मेरी वॉइस आ रही है बेटा? एक बार सभी बच्चे कंफर्म कर दीजिए। मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए मेरे भाई, आप सभी बच्चों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? विशांत कैसा है मेरे भाई? कोमल, सपना, अर्चना, दीपक, संजय, हिमांशी, सभी बच्चे एक बार आ जाओ बेटा। एक बार सभी बच्चे एक बार कमेंट में जय हिंद लिख देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एज पर द कंडीशन, आपको पता होगा फ्राइडे को मैं हमेशा एक टेस्ट कराता हूँ। ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए नो डाउट बहुत अच्छी होगी। इस टेस्ट सीरीज में मैं आप लोगों को हमेशा एक ऐसे 25 क्वेश्चन कराता हूँ जिनके चांसेस पेपर में आने के बहुत ज्यादा हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये टेस्ट सीरीज आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर मैं आप लोगों को दूंगा टाइमर। हर एक सवाल करने के लिए आपके पास 25 से 30 सेकंड होंगे। इस 30 सेकंड में आप लोगों को आंसर्स देना होगा और मैं उसके बाद हर एक सवाल साथ साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो टेस्ट से डरते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज 1 के नाम से मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल कैसे करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टेस्ट है ये इंग्लिश का एक ऐसा टेस्ट है जहां पर 25 एग्जाम्पल्स मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को करने होंगे। अब इस टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कॉपी में आप नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। ऐसे करते करते आप 25 एक नंबर लिख लीजिए, ठीक है? यस सर नो? जब आप इन 25 नंबर को लिख लोगे, आपको लगता है पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, चौथे का डी है। आप ये नंबर डालेंगे और हर 30 सेकंड के बाद मैं उसकी एक्सप्लेनेशन मेरे बच्चे दूंगा। अब आपने क्या करना है, वोकैब के क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे। आपने क्या करना है, जब पहले के मैं आंसर्स लिखूंगा तो एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि वोकैब का क्या आंसर है और कैसे वो करना होगा। तो उम्मीद है आप सभी बच्चे मेंटली प्रिपेयर होंगे। रेडी? तो यहां पर मेरे बच्चे शुरू करने जा रहा हूं अपना पैटर्न, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन समझना है, कमेंट में आप जरूर लिख देना, मैं अपने आप करवा दूंगा। सो नाउ कम टू द पॉइंट। यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को मैं लगा रहा हूं टाइमर, और टाइमर के साथ एग्जाम्पल करने का मजा ही अलग है। सो आर यू रेडी टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन? तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना। सी, नाउ कम टू द पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 1, पहले हम एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। मेरे बेटे, आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल है जिसका टाइमर मेरे बच्चे ऑन है। आपके पास 30 सेकेंड है, टाइमर ऑन है। आप मुझे सही जवाब देंगे और लिखेंगे मेरे बच्चे। कमेंट में हर किसी बच्चे का जवाब आ जाना चाहिए। द फर्स्ट वर्ड इज इंसेसेंट। पूछा क्या है इसका, पहले आप उसको ध्यान से देखिए। वेरी गुड। टाइमर ऑन है, 30 सेकेंड्स हुआ। आपके पास सोचिए 30 सेकेंड है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, स्टॉप। यहां पर मैं इस टाइमर को रोकूंगा। कारण क्या है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं एक वर्ड की बात करता हूँ मेरे बच्चे। वर्ड है इंसेसेंट। अब इस इंसेसेंट का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है, मैं आपको ये चीज मेरे बेटे यहाँ समझाता हूँ। इसका मतलब होता है जो चीज मेरे बेटे कभी खत्म नहीं होती। आप इसको लिख सकते हैं नेवर एंडिंग। आप अपने आंसर जरूर लिखना। मेरे बेटे इसका मेन मीनिंग क्या होगा? नेवर एंडिंग। साथ साथ में समझना चाहिए नेवर एंडिंग का मतलब क्या होता है। जो चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा मेरे बेटे कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब जो चीज मेरे बेटे कांस्टेंट रहेगी, जाहिर सी बात है वो कंटिन्यू भी रहेगी। यस और नो? अरे वर्ड लिखा है ना मेरे बच्चे, तो वो मेरे बेटे क्या रहेगी? कंटिन्यूस भी रहेगी। तो जो कंटिन्यूस रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। इसे बोलते हैं अनसीजिंग, एंडलेस और परपेचुअल। मैं 3 4 वर्ड मेरे बेटे आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। पहला, परपेचुअल। ये वर्ड मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। इसके अलावा एंडलेस और अनसीजिंग, इसको रोका ना जा सके। तो यहाँ पर मेरे बच्चे एक वर्ड ये अनसीजिंग लिख लीजिए, और एक मेरे बेटे आप यहाँ पर इसको क्या लिख लीजिए? एंडलेस लिख लीजिए, ठीक है? तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स, इंसेसेंट। अब ध्यान से मेरे बच्चे देखना, नहीं टेस्ट को टेस्ट के साथ करो। तो मेरे बेटे आंसर सीधा सीधा क्या आएगा? कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको समझनी होगी। इंसेसेंट रेन, जिसका मतलब होता है लगातार बारिश होना, जो कभी रुकती नहीं है। अब आता है फ्रिक्वेंट। फ्रिक्वेंट का मतलब होता है मेरे बच्चे, पहला ऑप्शन है जिस चीज का मतलब होता है बार बार होना। रिकरिंग, बार बार लौटने वाला, दैट मीन्स रिपीटेडली। और इंटरवल्स, रिकरिंग का मतलब होता है मेरे बच्चे इंटरवल्स। अगर कभी ये वर्ड आ जाए तो मैं बता दूं। और रिपीटेडली, और ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो ये था मेरे बेटे पहले का आंसर। नो, कम टू द पॉइंट। एग्जांपल नंबर 2, टाइमर मेरे बच्चे ऑन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ प्लीज।
यू हैव 30 सेकेंड्स ओनली। देखते हैं आप 30 सेकेंड में इसका सही जवाब कैसे देते हैं। स्टॉप। मेरे बच्चे, मैं इसको स्टॉप करता हूं। अब सवाल है ये क्वेश्चन, कैप्रिसियस इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? कैप्रिसियस का मतलब होता है मेरे बच्चे जो अपना दिमाग, अपनी बातें बहुत जल्दी बदल देता है, विम्सिकल, जैसे सन की बोलते हैं, इसे मनमौजी या चंचल भी कह सकते हैं। कैप्रिसियस का मीनिंग मेरे बेटे यहाँ पर एक वर्ड आएगा सन की। सन की मतलब मेरे बेटे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो आदमी एकदम बदल जाता है, क्या क्या हुआ? तो सन की का मतलब चेंजिंग सडनली विदाउट रीजन। अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूँ तो ये वर्ड मेरे बेटे आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, चेंजिंग विदाउट एनी रीजन। ठीक है, चेंजिंग सडनली, ये आ जाएगा चेंजिंग सडनली विदाउट एनी सेकंड थॉट, बिना सोचे समझे, विदाउट एनी सेकंड थॉट, ये हो गया मेरे बेटे इसका वन वर्ड। ठीक है, विदाउट एनी सेकंड थॉट, इसका मतलब हो गया सन की। अब इस सन की के लिए मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात समझना। ठीक है, अब ध्यान से मेरे बच्चे करना सन की। अब मैंने आपको अपनी कॉपी में एक वर्ड लिखवाया था, फिकल माइंडेड। अगर आपको ये वर्ड मेरे बेटे याद, ये वर्ड बहुत अच्छा है। मैंने आपको विम्सिकल भी लिखवा रखा है। विम्सिकल का मतलब मेरे बेटे क्या होता है? सन की। तो ये हो गया बच्चे, फिकल माइंडेड हो गया, सन की हो गया, साइनिक हो गया, चेंजेबल हो गया, इरेटिक हो गया। इरेटिक भी मेरे बेटे इसको कह सकते हो, ये वाला वर्ड भी आ जाएगा। और साइनिक भी मेरे बेटे ये वाला वर्ड आ जाएगा। इन सभी का मीनिंग मेरे बेटे यहाँ पर क्या आता है? सन के। फिकल माइंडेड कह लो, विम्सिकल कह लो, अनप्रडिक्टेबल कह लो, इरेटिक कह लो, जो अचानक मेरे बच्चे एकदम क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। राइट आंसर मेरे बेटे क्या होगा? विम्सिकल, क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पर पूछा क्या है? सिनोनिम्स पूछा है। अब चार वर्ड्स आते हैं मेरे बेटे, ऑप्शन है इरेटिक। अब देखो यहाँ पर ना इरेटिक भी ऑप्शन में है। अब सवाल ये है कि विम्सिकल, स्पॉन्टेनियस, इरेटिक और परसिस्टेंट चार वर्ड है। आंसर मेरे बच्चे किसको देना था? मेनली विम्सिकल को इसका राइट आंसर देना था। स्पॉन्टेनियस का मतलब मेरे बेटे क्या होता है? जो नेचुरली होता है, जिसको बोलते हैं बच्चे नेचुरली। तो ये मेरे बच्चे डूइंग नेचुरली, कोई चीज आप प्राकृतिक रूप से कर रहे हो, जैसे हो वैसे कर रहे हो, तो ये वर्ड मेरे बेटे यहाँ पर सिंपली आंसर है। इरेटिक भी सन की हो गया, और परसिस्टेंस का मतलब होता है डिटरमाइन। अब ऑप्शन में दोनों है, तो आपको प्रायोरिटी देना है मेरे बच्चे यहाँ पर, किसको? स्विमसिकल को। इसको साइनिक भी बोलते हैं, सन की। रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन। डिटरमाइन मेरे बच्चे एक तरह से जो बंदा अपनी बात पे अड़िग रहता है, जिसको जनरली मेरे बेटे बहुत सारे वर्ड है, डिटरमाइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, प्रिजर्वेंस ये भी आ जाएगा, परसेवियंस, परसिवियरेंस, प्रीसेवरेंस कुछ था वो वर्ड मुझे याद नहीं है, डिटरमाइन आ जाएगा, फर्म आ जाएगा। ये वर्ड इसमें मेरे बच्चे जनरली इस्तेमाल होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, बंदा सिनोनिम्स पूछ रहा है या इंटोनिम्स पूछ रहा है, ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई, विशांत पढ़ाई पे ध्यान दे, फालतू की बात अभी मत कर, एंड में करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एब्रोगेट। ये वर्ड भी मेरे बच्चे मैंने आपको करवाया। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसकी हिंदी बताता हूँ तो आप उस वर्ड को समझो। आप चलो, खैर मैं तो टाइमर ऑन करना भूल गया, सॉरी बच्चे, योर टाइम स्टार्ट्स। प्लीज रीड द क्वेश्चन। परसिवियरेंस, एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स यू। बताना है क्या है ये दिन में 25 क्वेश्चन का टेस्ट है, ईमानदारी से देना। कितने मार्क्स आपके आते? स्टॉप, टाइमर खत्म। मैंने क्या कहा था मेरे बच्चे? सिर्फ 30 सेकंड दूंगा। 30 सेकंड में आपने उसका राइट आंसर निकालना था। द मेन वर्ड इज एब्रोगेट। मैं बताता हूँ मेरे बच्चे, एब्रोगेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? किसी चीज को मेरे बेटे क्या करना? रद्द करना। अब रद्द करने के लिए आप जो जो वर्ड लगा सकते हो, आपको वो सारे वर्ड याद करने हैं, और मैंने लिखवाया हुआ है। इसका पहला वर्ड मेरे बच्चे रिपील आता है। रिपील इजिकल्स टू मेरे बेटे, इसको हम क्या बोलते हैं? कैंसिल करना किसी चीज को। आप मेरे बेटे क्या कर रहे हो? कैंसिल कर रहे हो। रिपील करना, REPEAL, दैट मीन्स टू ऑफिशियली अबॉलिश अ लॉ। अगर मैं इस वन वर्ड की बात करता हूं मेरे बच्चे, टू अबॉलिश अ लॉ, इस वर्ड को अगर सीधा करते हैं मेरे बच्चे, टू अबॉलिश ए लॉ, और यहां पर मेरे बेटे सीधा सीधा क्या आ जाएगा? ऑफिशियली, दिस वन इज एब्रोगेट।
ऑप्शंस आर एनल, रिवोक, नलीफाई, ये सारे वर्ड्स आते हैं। मेरे बच्चे अगर मैं इसकी वर्ड की बात करता हूं तो एनुअल नहीं होगा, इट शुड बी एनल होगा। एनोल कर देना, एनल कर देना, रिवोक कर देना मेरे बेटे, नलीफाई कर देना, ये वाले वर्ड्स इसी के तो है, कैंसिल कर देना, रिपील कर देना, ये सारे वर्ड इसी में आएंगे। रिपील, कैंसिल, एनल, रिवोक, नलीफाई करना, यानी किसी चीज को रद्द कर देना। अब आपके पास चार ऑप्शन है। पहला वर्ड है मेरे बच्चे रेटिफाई। ये इसका मतलब होता है मेरे बेटे किसी को आप सीधा सीधा क्या कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो। आप मेरे बेटे क्या आ जाएगा, किसी चीज को अप्रूव करना, रिजेक्ट करना। इसका एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस मेरे बेटे आता है जिसको हम बोलते हैं टर्न डाउन। और रिपील का मेरे बेटे एक ईडियम्स आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। विथड्रॉ, दैट मीन्स टेक बैक। इसे नल एंड वॉइड दोनों भी कहते हैं, आप लिख सकते हो। आप इसको मेरे बेटे नल भी कह सकते हो और इसको मेरे बेटे वॉइड भी कह सकते हो। तो ये वाले ही सिनोनिम्स इसके साथ आ गए। तो मैंने क्या बोला, धीरे 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 ना आप बहुत सारे वर्ड मेरे बच्चे समझ जाओगे। तो ये थे मेरे बेटे आपके तीन सवाल। नाउ कम टू द पॉइंट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ प्लीज। स्टॉप। चार क्वेश्चन, 2 मिनट, 30 seconds फॉर ईच क्वेश्चन। द मेन वर्ड इज डिराइड। इसने पूछा चूज द सिनोनिम्स ऑफ डिराइड। अब डिराइड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या कर सकते हैं, अब ध्यान दें। रिजेक्ट हो सकता है बेटा पहले वाले वर्ड को, इशू। डिराइड, डिराइड का मीनिंग क्या होता है, किसी का मजाक बनाना। अगर मैं लिटरली इस वर्ड के बारे में मेरे बेटे आपको बताता हूं तो इस डिराइड का मीनिंग मेरे बेटे सीधा सीधा क्या होगा, किसी का मजाक बनाना। ये आ गया मेरे बच्चे। अब इस सवाल को मेरे बेटे आप समझ लो कि मजाक बनाने के लिए मैं किस किस वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले मैं इसके सिनोनिम्स की बात करता हूँ। मजाक बनाने के लिए मेरे बेटे मैं किसी को मॉक कर रहा हूँ। मजाक बनाने के लिए मेरे बच्चे मैं किसी को टॉन्ट मार रहा हूँ, भाई यही वर्ड तो आएगा। ऐसी तो वर्ड आएंगे, रिडिक्यूल करना, स्कॉफ करना। ठीक है, मेरे बेटे ये वाला शब्द भी यहाँ पर आ जाएगा, स्कॉफ। मेरे बेटे जील भी आ जाएगा। और मेरे बच्चे यहाँ पर सीधा सीधा रिडिक्यूल। इन सब का मतलब मेरे बेटे क्या आ जाएगा, किसी का मजाक, टोंट कसना। अब इसने क्या बोला कि भाई आंसर चाहिए, तो जाहिर सी बात है आंसर मेरे बेटे आप लोगों को मिल गए होंगे। चार ऑप्शंस थे, टोंट, इंस्पायर, एनकरेज और प्रेज। अब मैं आपको चारों वर्ड्स के मीनिंग बताता हूँ। टोंट मेरे बेटे इसका आंसर हो गया। इंस्पायर और प्रेज मेरे बेटे एक ही वर्ड हो गए। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। अब तारीफ करने के लिए एक अच्छा सा वर्ड मैं आपको बताऊं, बताओ क्या, कि सर एक वर्ड आता है एड्यूलेशन। क्या आ गया मेरे बच्चे, एड्यूलेशन। इसी के लिए एक वर्ड आता है मेरे बेटे एग्जाल्ट। इसी के लिए मेरे बेटे एक वर्ड आता है एक्सटॉल। इसी के लिए मेरे बेटे एक वर्ड आता है यूलॉजी। आपने ये वर्ड सुने होंगे मेरे बच्चे। इसी के लिए मेरे बच्चे एक आता है किसी को क्या करना, लाइक अप्रिसिएट करना। तो ये वाला वर्ड भी मेरे बेटे यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा ना, आपको इन शब्दों को समझना है। तारीफ करना है, एड्यूलेशन करना, ठीक है। अब सवाल है मेरे बच्चे एनकरेज करना। एनकरेज का बेस्ट वर्ड मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड आता है मेरे बेटे फॉस्टर। फॉस्टर नहीं मिलेगा तो मेरे बेटे एक वर्ड मिलेगा जेस्ट। जेस्ट नहीं मिलेगा तो मेरे बेटे एक वर्ड मिलेगा जील। ये सीधा सीधा मेरे बेटे यहाँ पर एनकरेज के सिनोनिम्स आते हैं। मैं अगर एक वर्ड आपको बता रहा हूँ तो साथ में उसके मीनिंग्स भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समय भी दे रहा हूँ कि 30 सेकंड में मेरे बेटे आप लोगों को वो शब्द बिल्कुल सॉल्व करने और तरीके से करने। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट वर्ड। ये वर्ड हो गया मेरे बच्चे आंसर, तो आंसर आ गया टोंट कसना। द नेक्स्ट वर्ड इज 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स। ऐसे वोकैब का पूरा एक पैटर्न बना रखा है, ध्यान से मेरी बात समझना। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ 45। द मेन वर्ड इज व्हाट, 45 आपको बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करीब 30 seconds यू हैव ओनली गाइस। 30 सेकंड में पूरा पेपर सॉल्व करना।
अगर बात 30 सेकंड की है तो 30 सेकंड में मेरे बच्चे पेपर कैसे होता है मैं बताता हूँ। द वर्ड इज 45। 45 का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत करना। अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूं तो इसको हिंदी में मेरे बेटे मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिखता हूं कि आप किसी चीज को मेरे बेटे यहाँ पर सिंपल शब्दों में कीजिए और इसको लिखते हैं मेरे बेटे मजबूत करना। अब मजबूत करने के लिए मेरे बेटे एक वर्ड आती है स्ट्रेंथ, आपने सुना होगा मेरे बेटे। तो एक शब्द यहाँ पर बन जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथन करना। इसके अलावा मेरे बच्चे री करना, सपोर्ट करना, बिल्डअप करना, ये इसी के दो वर्ड है मेरे बच्चे। तो मेरे बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्डअप करना। आप इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्डअप करना, री करना। ये वाला शब्द भी मेरे बेटे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये क्या है एग्जैक्टली 45 तो है कि मैं किसी को सिक्योर कर रहा हूं, मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये शब्द भी मेरे बेटे आप लिख सकते हैं, सिक्योर करना, या मेरे प्यारे बेटे आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं सपोर्ट करना। तो ऑप्शंस आ गए 45। अब ये आपको आंसर में इजीली मिल गया। अब चार वर्ड्स थे, वीकन, ब्रोक, स्ट्रेंथन, रिमूव। आंसर क्या आ गया, दिस वन। वीकन का मतलब मेरे बेटे यहाँ पर सीधा सीधा क्या आ गया, किसी को कमजोर करना। अब कमजोर करना इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसके लिए एक वर्ड आता है डेबिलिटेट। ये वर्ड जरूर डेबिलिटेट, ये वाला वर्ड जरूर कर लेना मेरे बेटे। इसी के लिए एक वर्ड आता है प्यूनी, प्यूनी मेरे बच्चे। इसी के लिए एक वर्ड आता है फ्रेल, फ्रेल का मतलब भी मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा किसी को वीक करना। तो ये वर्ड पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। अब यहां पर एक शब्द आ गया ब्रेक। अब इस ब्रोक के साथ मैं दो तीन वर्ड्स बनाता हूं मेरे बेटे। पहले मेरे बच्चे, अगर मैं इस ब्रेक इनटू कर दूं तो इस ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं, एंटर फोर्सफुली। ये वर्ड मेरे बेटे यहां पर लिख लो। मेरे बच्चे क्या आ गया, ब्रेक इनटू का मतलब होता है मेरे बच्चे एंटर फोर्सफुली। फिर एक मेरे बेटे यहां पर होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, कर्जे में होना, कंगला होना। कंगला समझते हैं मेरे बच्चे, इन डेप्थ, यानी कब कर्जे में होना। तो ये वाला वर्ड भी मेरे बेटे यहाँ पर डिफाइन हो गया। तो ये पेपर तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ में इसके आंसर की भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो आपको मतलब पता चल जाएगा। कमजोर में आप फ्रेजाइल भी लिख सकते हैं, ब्रीटल भी लिख सकते हैं। ये वाला वर्ड भी मेरे बेटे आप जनरली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रेक इनटू सेंध मारना, ब्रेकआउट कर्जे में होना। ब्रेकआउट का मतलब भी क्या होता है कि बंदा कंगला हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ब्रोक का मतलब भी क्या होता है, कंगला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नाउ कम टू द पॉइंट। 5 सिनोनिम्स कंप्लीट। अब ध्यान से करना अगले 5 क्वेश्चंस। कैसे बच्चे, तो यहां पर अब आपको बताना है एंटोनिम, ठीक है। यहां बताना है मेरे बच्चे आपको एंटोनिम्स। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड गेट। 30 सेकंड्स कंप्लीट हो गए। अब सवाल ये उठता है कि यार सिनोनिम्स करना तो आसान था, लेकिन एंटोनिम्स कैसे होगा। आपको एंटोनिम्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको मैग्नानिमस का एग्जैक्ट मीनिंग पता है तो डैम श्योर आप इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे आराम से निकाल सकते थे। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान रखना, मैं बताता हूँ। मैग्नानिमस का मतलब मेरे बेटे सीधा एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है बच्चे दयालु। मैं आपको दोनों चीज समझूंगा। और दयालु के जो सिनोनिम्स होते हैं मेरे बेटे वो सिंपली क्या होंगे, काइंड होगा। इसके लिए मेरे बेटे आप क्या लगाओगे, जेनेरस लगाओगे। इसके लिए मेरे बेटे एक शब्द मैं बता रहा हूँ समैरिटन लिखाओगे। इसी के लिए मेरे बेटे आप एक शब्द अल्ट्रुइस्ट लिखोगे। याद नहीं करना है, सिर्फ आप पढ़ते रहो, आपको अपने आप याद होते रहेंगे। और पढ़ाई उतना हो जितना एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है मेरे बच्चे। काइंड हो गया, जेनेरस हो गया, समैरिटन हो गया, अल्ट्रुइस्ट हो गया। इसके अलावा एक शब्द मेरे बेटे यहाँ पर आता है फिलिंथ्रोपिस्ट। ये वाला वर्ड भी मेरे बच्चे आप कर सकते हो। इसी के अलावा एक शब्द मेरे बच्चे बेनीवोलेंट, आपने ये वर्ड मेरे बेटे यहाँ पर सुना होगा। ये भी किसके लिए आता है, जाइंडरस। ग्रेसियस और नोबल वर्ड भी इसी के लिए इस्तेमाल होगा, ग्रेसियस। तो ये वाला शब्द भी मेरे बेटे इसी के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये शब्द मेरे बेटे अगर आपको जनरली धीरे धीरे सारे वर्ड्स पता चल जाए कि यार मैं जो वर्ड बता रहा हूँ आप इन वर्ड्स को ही सिंपली पढ़ लो, तो ये मेरे बच्चे क्या होगा, इसके सिनोनिम्स बनते हैं। अल्ट्रुइस्ट हो गया, जेनरस हो गया, फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, समैरिटन हो गया, काइंड हो गया, जेनरस हो गया। लेकिन एग्जामिनर कहता है नहीं भैया मुझे ना इसके एंटोनिम्स भी बता दो। तो मेरे बेटे इसके एंटोनिम्स मेरे बच्चे क्या बनेंगे, एक तरफ तो बंदा क्या है, दयालु है, तो दूसरी तरफ बंदा क्या हो जाएगा, मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीच।
तो इसके लिए एंटोनिम्स में इसके लिए एक वर्ड आएगा मीन, आपने ये वर्ड सुना होगा। दूसरा वर्ड मेरे बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल्फ, सेल्फिश, ये वाला वर्ड आ जाएगा। और एक आता है सेल्फ ऑब्सेस्ड, ये एब्जॉर्ब्ड, ये वाला वर्ड भी मेरे बेटे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो जब एंटोनिम्स की बात हमें करनी ही है तो आपको तो मेरे बेटे ये बात पता होनी चाहिए कि मीन, सेल्फिश और सेल्फ एब्जॉर्ब, इसका कहीं ना कहीं अपोजिट तो बनेगा ही बनेगा। अब आपको आंसर मिल गए, आपको तरीका मिल गया। तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए मेरे प्यारे बेटे, तो एल्ट्रिस्ट इसका सिनोनिम्स है, नोबल इसका सिनोनिम्स है और इसका सिनोनिम्स है। राइट आंसर मेरे बेटे क्या हो जाएगा, सेल्फ एब्जॉर्ब। एंटीपैथी का मतलब होता है मेरे बच्चे नफरत करना, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी अर्चना। ठीक है, तो ये वाला वर्ड समझ आ गया। तो आंसर अपोजिट पूछा था तो अपोजिट में ये वाला वर्ड आ गया, सिनोनिम्स में वो वाले वर्ड्स आ गए। अगला शब्द मेरे बच्चे, आपका टाइम स्टार्ट है बेटा, ध्यान से करिए। 30 सेकंड का टाइमर अपने आप में नो डाउट बहुत अच्छा होता है, प्लीज डू फास्ट। स्टॉप। मेरे बच्चे एक वर्ड यहाँ पे था टिनेसियस, ये वर्ड मैंने पहले बताया वो भी वोकैब में। अब ध्यान से देखना, मैं अगर इस टिनेसियस की बात करता हूं मेरे बच्चे, इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, दृढ़। दृढ़ का मतलब मेरे बेटे मैंने आपको बताया था, जो चीज बंदा अपनी बात पे क्या होता है, अडिग होता है। आप मेरे वर्ड्स को समझना, अपनी बात पे क्या होता है, अडिग होता है। अब फर्म के लिए पीछे भी हमने एक वर्ड किया था, अगर आपको याद हो तो फर्म के लिए मेरे बेटे पीछे भी हमने एक वर्ड किया था, और वो वर्ड यहाँ पे था प्रेसिस्टेंट। आपने देखा होगा, डी ऑप्शन ये था। ठीक है, अब मेरे बच्चे जब रेजिस्टेंट आ गया तो अब यही वर्ड मेरे बच्चे आपको यहाँ पे लिखना था। तो यहाँ पे फर्म के साथ साथ आप यहाँ पर रेजिस्टेंट भी लिख सकते थे, यस और नो मेरे बेटे। इसी के लिए आप यहाँ पर डिटरमाइंड भी तो लिख सकते थे, सर ये भी तो आ जाएगा। इसके लिए मेरे बच्चे प्रिजर्व, परसेवियरेंस, ठीक है, ये वाला वर्ड भी आ जाएगा, परसेवियरेंस, ये वाला वर्ड भी आ जाएगा। तो प्रेजिस्टेंस हो गया, डिटरमाइंड हो गया, फर्म हो गया, रिजोल्यूट हो गया, जो बंदा अपनी बात पे अडिग रहता है। तो ये तो हो गए मेरे बेटे इसके वो सिनोनिम्स जो आपके पेपर में जनरली आपको कहीं ना कहीं पता चलेंगे और आप इसके आंसर्स मेरे बेटे लिखोगे। लेकिन अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करता हूं तो क्या इसके एंटोनिम्स हैं हमारे पास? हाँ सर बिल्कुल है। कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। टिनेसियस का अपोजिट क्या होगा, जो आदमी मेरे बच्चे कमजोर होगा, जो आदमी मेरे बच्चे फ्लेक्सिबल होगा, जो आदमी झुक जाएगा। तो एक तो अडिग हो गया और एक हो गया लचीला। अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूं तो वर्ड क्या आएगा, लचीला, जो इसका एंटोनिम्स बनता है। एंटोनिम्स में पहला वर्ड मेरे बेटे आप यहां लिखेंगे फ्लेक्सिबल, ये लिखेंगे मेरे बच्चे, जो बंदा फ्लेक्सिबल अपनी बातों को लेके। दूसरा वर्ड ईल्डिंग, YIELDING, ईल्डिंग का मतलब मेरे बच्चे क्या होगा, जो आदमी झुक जाता है। मेरी बात ध्यान से समझना। इसके अलावा वीक, फ्रेल, फिर आप वही सारे वर्ड, कमजोर वाले वर्ड लिख लो, वीक लिख लो मेरे बेटे, फ्रेल लिख लो, ये सारे वर्ड मेरे बेटे वापस वहीं आ गए। अपोजिट पूछा था तो आंसर बेटा ये वाला आ गया, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मेरे बच्चे समझ आया। तो यहां से मेरे बच्चे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। क्लियर है बेटा? नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड, योर टाइम स्टार्ट नाउ, प्लीज डू फर्स्ट। टाइमर ऑन है बेटा। Blistering options are scorching, chilly, burning, incendiary। आपको ये पढ़ना है मेरे बच्चे। नाउ कम टू द पॉइंट, योर टाइम स्टॉप्स नाउ, प्लीज डू फास्ट। सारे वर्ड्स का लेवल देख रहे हो कितना बढ़िया है, क्लास अच्छी लग रही है ना? तो ऐसी वाक्य को ना पढ़ने के लिए थोड़ा लिख लिया करो, लिखने से क्या होती है, वाक्य बहुत जल्दी याद हो जाती है। मेरे बच्चे एक वर्ड है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग का मतलब मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा
मेरे बेटे यहाँ पर आता है गर्म। ये क्या हो गया मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा गर्म होता है। एक्सट्रीमली हॉट वी कैन यूज इट। अगर मैं इस वर्ड की बात बोलता हूँ मेरे बच्चे, तो यहाँ पर सीधा सीधा एक वर्ड बनता है मेरे बेटे, क्या, एक्सट्रीमली हॉट। आप इस एक्सट्रीमली हॉट के लिए कौन कौन से वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखना शुरू किए, तो मेरे को याद आया कि यार एक वर्ड था स्कॉर्चिंग। अगर आप इस वर्ड को देखोगे तो एक शब्द मेरे बेटे यहाँ पर क्या आ गया, स्कॉर्चिंग आ गया। स्कॉर्चिंग इज व्हाट, गर्म होना, बर्निंग, सियरिंग, स्वेटिंग, ठीक है। तो मेरे बेटे यहाँ पर एक वर्ड आ जाएगा बर्निंग। आप ये वाला वर्ड भी देखना मेरे बच्चे। बर्निंग का मतलब क्या होता है, किसी को हो जाए जलना। सियरिंग और स्वीटरिंग, आपने वर्ड सुना होगा बेटा। एक वर्ड आता है सियरिंग, ये वाला वर्ड भी देखो। और एक आता है स्वीट, SWE, लाइक उसकी स्पेलिंग होगी SWE, स्वेल्टरिंग, SWELT, सॉरी, SWELTERING। स्वेल्टरिंग का मतलब भी मेरे बच्चे क्या होता है, जो बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब यहाँ पे इस बंदे ने पूछा कि सर नहीं, मुझे तो ना इसका अपोजिट बताना था। यार अपोजिट कैसे बताएंगे, तो अपोजिट बताने के लिए कुछ तो वर्ड्स होने चाहिए। सर कुछ वर्ड है ना हमारे पास। सर अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करता हूं, तो एंटोनिम्स में यहां पर इसका एक वर्ड बन जाएगा, जो चीज मेरे बेटे क्या होगी, ठंडा होगी। तो ठंडे के लिए मेरे बेटे क्या आएगा, कोल्ड आएगा। ठंडे के लिए मेरे बेटे क्या आएगा, चिली आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे की बहुत ज्यादा चिल है, ठंडा है। तो नॉर्मली ये वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर कभी पेपर में ब्लिस्टरिंग वर्ड आ जाए, तो मैंने बताया था कि ब्लिस्टरिंग का जो राइट आंसर होगा वो चिली। चिली का वो, ये मिर्च वाला चिली नहीं है, ये ठंडे वाला चिली है। तो यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा था, जो उसका राइट आंसर था। तो यहाँ पर मेरे बच्चे दिस इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर बताना है एंटोनिम्स। अब यहाँ पर मेरे बच्चे लास्ट, सेकंड लास्ट सवाल है एंटोनिम्स का। ब्लिस्टरिंग तो हो गया, सॉरी रिपीटेड था, ये वाला सवाल है मेरे बच्चे। लास्ट सवाल है रिकाउंट। आपको मीनिंग बताना है कि रिकाउंट का एग्जैक्ट आंसर मेरे बच्चे क्या होगा। वर्ड नो डाउट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सवाल आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार एग्जाम्पल ना सच में अच्छे हैं। वेरी गुड, टाइमर ऑन है बेटा। एंटोनिम्स बताना है बच्चे। यूलॉजी का मतलब होता है तारीफ करना बेटा, शाबाश, स्टॉप। द मेन वर्ड इज व्हाट, रिकाउंट। रिकाउंट का मतलब होता है किसी चीज का वर्णन करना, टू टेल और नरेट समथिंग अगेन। मेरे बच्चे इसका मतलब मैं बताता हूं। इसका मतलब होता है किसी चीज का वर्णन करना, या मेरे बेटे किसी चीज को दोबारा बताना। यार आप इसको दोबारा बता दोगे, दोबारा बताना। अब मैं इस वर्ड को बताता हूँ वन वर्ड में, ठीक है। टू नरेट, किसी चीज को टू नरेट अगेन। आप किसी चीज को मेरे बच्चे क्या कर रहे हो, अगेन नरेट कर रहे हो। तो यहां पर मेरे बेटे सीधा सीधा एक वर्ड आ गया, टू नरेट अगेन, किसी चीज को दोबारा वर्णन करना। अब नरेट हो गया, रिटेल हो गया, डिस्क्राइब हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं मेरे बच्चे इसके लिए, जो आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं सिनोनिम्स की अगर मेरे बेटे बात करता हूं ना, तो इसका एक एक सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे बच्चे। इसके लिए आप पहला वर्ड यहां पर डिफाइन करेंगे, नरेट करना किसी चीज को। अब मेरे बेटे साइट करना। तीसरा मेरे बेटे किसी चीज को एक्सप्लेन करना, यही तो वर्ड है। चौथा वर्ड मेरे बेटे किसी चीज को डिस्क्राइब करना। भाई रिकाउंट कर रहा है, री आ गया, री मतलब दोबारा, ठीक है। रिलेट करना, डिटेल करना, तो ये मेरे बेटे ये वर्ड आ गया, रिलेट करना। और यहां पर मेरे बेटे एक शब्द इस्तेमाल हो गया मेरे बेटे, क्या, डिटेल करना। तो ये हो गया मेरे बच्चे इसका मेन वर्ड। अब बंदा कहता है कि नहीं सर, मुझे तो ना इसके वो चाहिए, क्या चाहिए इसके, इसके मुझे एंटोनिम्स चाहिए। तो मैं इसके एंटोनिम्स लिख रहा था, तो मैंने देखा कि यार एंटोनिम्स तो मुझे समझ नहीं आए, लेकिन फिर भी देखो। तो नैरेट इसका सिनोनिम्स हो गया, रिटेल इसका सिनोनिम्स हो गया, डिटेल इसका सिनोनिम्स हो गया। तो सप्रेस इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट, जिसको बोलते हैं किसी चीज को आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, आप छुपाना चाहते हो, कवर अप करना चाहते हो। तो यहां पर मेरे बेटे आप किसी चीज को कवर अप करना चाहते हो। रिकाउंट का एंटोनिम्स क्या होगा मेरे बेटे, किसी चीज को हाइड करना। मेरे बेटे क्या करना, छिपाना। तो यहां पर मेरे बेटे क्या आ जाएगा, हाइड आ जाएगा। किसी चीज को मेरे बेटे आप यहां पर क्या कर रहे हो, कंसील कर रहे हो। भाई ये लिख लो मेरे बेटे, कंसील कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, कवर अप कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। ये वाला वर्ड भी यहां पर आ गया। तो ये इसका मेरे बेटे एक तरह से क्या बन गया, एंटोनिम्स बन गया। सो फाइनली वी हैव कवर्ड 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनिम्स, जो आपको लोगों को समझ आया होगा।
अब ऐसे ही मेरे बच्चे और भी एग्जांपल्स होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का खेल, मजा उसमें भी आएगा। यहां से मेरे बेटे आपका एक टाइमर ऑन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आराम से देख लीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। टेक योर टाइम, लेवल देखो आप एग्जांपल्स का। सी, अगर मैं इस क्वेश्चन की मेरे बेटे बात करता हूं, बोलता है टू यूज द लाइट एंड शेडो टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ, गहराई की परछाई बनाना। चार वर्ड्स थे मेरे बच्चे आप लोगों के पास, आपको बनाना था ये एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। द वर्ड इज फ्रेस्को, इसे बोलते हैं, इसके साउंड पता है क्या आएगा, इसका आएगा कियारोस्कायोर। कियारोस्कायोर, क्यारोस्कायोर का मतलब क्या होता है? ये आर्टिस्टिक टेक्निक होती है जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट बनाती है लाइट और डार्क के बीच में, जहां पर आपको डेप्थ और वॉल्यूम नजर आता है। प्रकाश और छाया के विरोध से गहराई बनाने की कला होती है मेरे बच्चे। तो इसका राइट आंसर मेरे बेटे यही होगा। इसको याद करने का तरीका, कियारो, इसका कियारो, उस पर प्रोनाउंसिएशन स्कायोर, कियारो स्कायोर, ये इसका साउंड है, ठीक है। द वर्ड इज कियारो स्कायोर। कियारो स्कायोर का मतलब मैंने बता दिया, इट इज ए इल्यूजन ऑफ डेप्थ। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बताता हूं मेरे बेटे, तो वर्ड है बेटा ये इल्यूजन ऑफ डेप्थ, यानी मेरे बच्चे गहराई बनाना बाय, या मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है, इल्यूजन ऑफ डेप्थ, जो लाइट से बनाते हो, ये वर्ड आ गया। एक वर्ड आता है ग्रेफिटी, जो दीवार पे बनता है। अब आते हैं तीन वर्ड। फ्रेस्को भी एक कला है। फ्रेस्को क्या होता है? जो गीले पलस्तर पर बनाई गई एक चित्रकला, दैट मीन्स पेंटिंग डन ऑन फ्रेशी प्लास्टर्ड वॉल्स, इसको बोलते हैं बच्चे फ्रेस्को। पेंटिंग ऑन प्लास्टर्ड वॉल्स। आज कहोगे सर वोकैब का लेवल सच में बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है मोसैक। मोसैक क्या होता है? टाइलों पर जो डिजाइन बने होते हैं, आपने देखा होगा कई अलग अलग प्रकार की टाइलें आ रही हैं, तो पिक्चर मेड फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, ठीक है, इसे बोलते हैं मोसैक। पिक्चर मेड फ्रॉम स्टोन, ग्लास और टाइल्स। और लास्ट वर्ड है मेरे बच्चे आपका इम्प्रेशनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी चित्रकला जिसको आपको बहुत ज्यादा परफेक्शन नजर आए, एक इंप्रूवमेंट नजर आए, एंड एन आर्ट मूवमेंट एम्फेसाइजिंग लाइट एंड कलर। तो मेरे बच्चे आर्ट विद लाइट एंड कलर। तो मेरे बेटे इसका जो राइट आंसर आ गया वो आ गया यारो स्काई। और ये वर्ड मेरे बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं। टेस्ट है, टेस्ट की तरह दो, हो सकता है डर लग रहा हो, मार्क्स कम आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सीख रहे हो। आप ये देखो कि आज आप सीख रहे हो, कुछ नए वर्ड्स मिल रहे हैं ना, तो बेहतर है कि नए वर्ड्स को ध्यान से देखा करो। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है मेरे बच्चे इन नैरेटिव टेक्निक। खैर मैं आपका टाइमर ऑन करता हूं, मैं आपको क्यों बताऊं। तो बस एनालैप्सिस, प्रोलैप्सिस, फ्लैशबैक, फोरशैडोइंग, आपको बताना है बच्चे, ठीक है। अगर मैं अच्छे वर्ड की बात करता हूं मेरे बेटे, तो इसमें अच्छा वर्ड निकालने के लिए आपको बताता हूं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड है, बस एक लैटिन वर्ड दिया मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात समझना। वर्ड है मेरे बेटे, जब आप कोई भी बात दोहराते हैं तो आपको याद होता है यार पहले ना मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था।
जब आप अपने फ्लैशबैक में जाते हैं, ए नैरेटिव बैकवर्ड शिफ्ट इन द क्रोनोलॉजी, यानी जब आप समय के पीछे जाते हैं, इसको सिंपली मेरे बेटे हम क्या बोलते हैं, फ्लैशबैक। आप मेरी बात समझना मेरे बेटे, जब आप अपने कहां पर जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। तो फ्लैशबैक क्या होता है कि आप अपनी जब पुरानी बातों को याद करते हैं कि यार ये काम कैसे हुआ। नहीं, इसका आंसर फ्लैशबैक नहीं है, इसका आंसर मेरे बच्चे एनालैप्सिस है। एनालैप्सिस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जो पास में जाने के बाद आपको पता चलता है। मेरी बात समझना बेटा, एना ये जो वर्ड लिखा है ना एनालैप्सिस, ये एक आइटनरी होती है जहां स्टोरी मूव्स बैक टू एन अर्लियर इवेंट, क्रोनोलॉजिकल टाइम पीरियड लेकिन पास्ट में। तो ये बात इसको ऐसे लिखिए मेरे बच्चे, क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल टाइम पीरियड, क्रोनोलॉजिकल टाइम पीरियड बट इन पास्ट। कहां पर मेरे बच्चे, इन पास्ट में। जब आप पास्ट में पूरी पीछे की हिस्ट्री को दोहराते हो कि यार ऐसा हुआ था, मुझे ध्यान क्यों नहीं आया, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली फ्लैश फॉरवर्ड, सॉरी फ्लैश बैकवर्ड। अब मेरे बच्चे यहां पर ये एनालैप्सिस कहां का हो गया, पास्ट का हो गया। बट क्रोनोलॉजिकल टाइम पीरियड मेरे बेटे, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कि अगर मैं फ्यूचर के बारे में सोचता हूं तो उसे बोलते हैं प्रोलैप्सिस। दो नए वर्ड आ गए मेरे बच्चे। अगर पास्ट से रिलेटेड मेरे बच्चे दो तीन वर्ड होते हैं, एक मेरे बेटे आपका आता है रेट्रोस्पेक्शन। अगर आप पास्ट के बारे में जानना चाहते हो तो एक वर्ड आता है रेट्रोस्पेक्शन, ये वर्ड आ गया। और एक आता है नॉस्टैल्जिया, आप अपने पास्ट को देखकर रोना शुरू कर देते हो कि यार मैं क्या था और अब क्या हूं। तो ये वाला वर्ड भी इसी से रिलेटेड है, जो पास्ट से रिलेटेड है। फ्लैशबैक इसका सिनोनिम्स हो सकता है, लेकिन बेस्ट वर्ड मेरे बच्चे वही माना जाएगा जो लिखा था यहाँ पर, एनालैप्सिस। द नेक्स्ट वर्ड इज फोर शेडोइंग। फोर का मतलब होता है आगे, फोरकास्ट, फोरमोस्ट। तो भविष्य की घटना में जो भी इवेंट्स होने वाले बताओ उसको बोलते हैं फोर शेडोइंग। फोर का मतलब मेरे बेटे यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। और मेरे बच्चे यहाँ पर शेडोइंग का मतलब क्या हो गया, हिंट ऑफ द इवेंट्स। तो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को, हिंट को मेरे बेटे क्या बोलते हैं, फोर शेडोइंग बोलते हैं। नो डाउट वर्ड सच में खतरनाक है, ठीक है। एनालैप्सिस, प्रोलैप्सिस मैंने बता दिया, फोर शेडोइंग, ये वर्ड नो डाउट बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट वर्ड, सी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट वर्ड, द इनएबिलिटी टू फील प्लेजर इन नॉर्मली प्लेजरेबल एक्टिविटीज। सवाल को मेरे बेटे समझ, द मेन वर्ड इज विच, ध्यान से मेरी बात समझना, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो टेस्ट में करवा रहा हूं ना, नो डाउट बड़ा मजा, इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, जहां पर आपको ना खुशी नहीं हो रही, आप खुशी होना मतलब बंद हो गई आपकी, आप दुखी रहने लगे। तो मेरे बेटे इस वर्ड के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, जहां आनंद महसूस ही नहीं कर पा रहे। मेरे बेटे ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनहेडोनिया। मेरे वर्ड को ध्यान से समझना, एक बीमारी होती है, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू एंजॉय। अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूं मेरे बेटे, तो ये बनता है लॉस ऑफ एबिलिटी। ये वर्ड मेरे बेटे लिख लो, ये वर्ड बहुत प्यारा है, लॉस ऑफ एबिलिटी। ये वर्ड ध्यान से समझना बेटा, लॉस ऑफ एबिलिटी टू इंजॉय। जहां पर मेरे बेटे आप अपनी खुशी खो देते हो, आपको मजा ही नहीं आता, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आनंद महसूस ना कर पाना, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे, ये एक तरह से एक बीमारी होती है जहां पर आप खुश रहना बंद कर देते हो। यूफोरिया, ये तो एक्सट्रीमली हैप्पीनेस वर्ड आ गया ना बेटा। तो यहां पर मेरे बच्चे आज वोकैब का लेवल सच में बहुत अच्छा है, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस। तो ये वाला वर्ड यहां पर आ जाएगा और आप इसको मेरे बच्चे जरूर आराम से लिख सकते हो। ये वर्ड आ गया एक्सट्रीमली हैप्पीनेस। सो दिस इज द मेन वर्ड जो आप समझ सकते हो, यस और नो। समझ आ रहा है मेरे बच्चे, हर बच्चे को। ये वोकैब का सेक्शन जो है ना, आपके एनडीए सीडीएस जो भी एग्जाम्स होंगे उनसे बेहतरीन शब्दों में निकाले गए हैं। तो मेरे बच्चे, एना हेडोनिया का मतलब होता है जहां पर आप खुशी खो देते हो। उसके अलावा एक वर्ड आता है डायस्फोरिया, क्या होता है, बेचैनी, उदासी। मेरे डायस्फोरिया का देखो, ये मेरे बच्चे क्या होता है, सैडनेस, जहां पर आप बहुत ज्यादा क्या होते हो, दुखी होते हो, बेचैन होते हो। और एक वर्ड है बच्चे एलेक्सीथाइमिया, वर्ड देखो, जहां पर मेरे बच्चे डिफिकल्टी होती है आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, दैट मीन्स डिफिकल्ट टू और एक्सप्रेस, दैट मीन्स डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इमोशंस, ठीक है। अगर मैं एलेक्सीथाइमिया का वर्ड बताता हूं बच्चे, तो ये वर्ड मेरे बेटे क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, ये वर्ड लिख लीजिए बच्चे, डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इमोशंस।
भाई वर्ड देखो क्या खतरनाक है मेरे बेटे। वर्ड आ गया ना यूफोरिया, इट क्रिएट्स अ यूफोरिया कंडीशन फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये वाला वर्ड यहां पर आ गया बेटा, यूफोरिया, बहुत ज्यादा खुश होना, है ना। हेडोनिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू एंजॉय, डायस्फोरिया, सैडनेस और एलेक्सी थाइमिया, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इमोशंस। ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे। द नेक्स्ट वर्ड, अब वन वर्ड्स मेरे बच्चे ध्यान से समझना, कहते हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। अब हम स्पेलिंग पे आ जाते हैं। तो यहां पर मेरे बच्चे आपके पास ऑप्शंस है, एसेटिक, एस्टिक। एक ना वर्ड होता है सन्यासी, मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं। ये वर्ड होता है मेरे बेटे सन्यासी। अब आपको बताना है कि सन्यासी के लिए वो कौन सा शब्द है जो यहाँ पर आएगा। एस्थेटिक एक वर्ड होता है जो आप यहाँ पे मेरे बच्चे समझते हैं, जिसको मॉन्क, हर्मिट, संत, कुछ भी कह सकते हो। अब इस वर्ड को मेरे बच्चे समझिए। तो यहाँ पर ना अगर मैं बात करता हूँ एस्थेटिक, ए एस सेटिक, एस्थेटिक मेरे बेटे इसको बोलते हैं, जिसका ए पर्सन हु लिव्स इन सिंपल लाइफ। अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूँ बच्चे, तो इसको सिंपली बोलते हैं ए पर्सन। आप लिख लीजिए बेटा इसको, ए पर्सन, मैं इसके सिनोनिम बताऊंगा, हु लिव्स इन सिंपल लाइफ। ठीक है, ए पर्सन हु लिव्स इन सिंपल लाइफ, जो आदमी को सिंपल रहता है। सिंपल शब्दों में मेरे प्यारे बेटे इसको हम क्या बोलते हैं, संत बोलते हैं। ठीक है, फ्राइडे की क्लास में नो डाउट मजा भी आ जाता है, पढ़ने में कोई इश्यू नहीं है। तो मेरे बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉन्क आ जाएगा। मेरे बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, हरमित आ जाएगा। यहाँ पर मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, सेंट, जिसको हम जनरली मेरे प्यारे बेटे क्या बोलते हैं, संत बोलते हैं। रेक्ल्यूज या सेज भी बोल सकते हैं, सागा सेज, सेज हो गया। और रेक्ल्यूज मतलब जो आदमी अकेला रहता है, उसको मेरे बेटे यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये वाले वर्ड्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। इसकी पूरी फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर की और आपके नोट्स सेक्शन में भी अपलोड हो जाएगी। एक बार आप चेक कर लो, आपके नोट्स सेक्शन में फ्राइडे टेस्ट ऑलरेडी मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए बेटा, अगला शब्द आंसर क्या आ गया, सी। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे है, टाइमर मेरे बच्चे ऑन है, एक बार फटाफट से कीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लेवल नो डाउट बहुत अच्छा, लेवल बहुत अच्छा। नहीं समझ आ रहा ना एग्जाम्पल, तुम्हारी औकात से बाहर है आज एग्जाम्पल। अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो ये तुम्हारी औकात से बाहर है। खैर, मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, शायद तुम्हें समझ नहीं आएगा। एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है मनुष्य जो होता है ना, आदमी, ह्यूमन जो होता है, इस संसार को अपने माइंड की एक लिमिट के अनुसार ही समझ सकता है। एक बच्चा होता है, उसकी समझने की शक्ति थोड़ी होती है क्योंकि वो बच्चा है। थोड़ा बड़ा होगा तो माइंड का विकास होगा। तो जब आपके माइंड का विकास होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट मीन्स, यहां पे मेरी बात ध्यान से समझना, सीधा सीधा क्या बोला है कि हमारा एक्सपीरियंस, ह्यूमन की नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है, आर शेप्ड बाय द लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड। बस इतनी लाइन पढ़ लो कि हमारा एक्सपीरियंस और हमारी नॉलेज जो है, वो हमारे माइंड के अनुसार ही समझ सकता है। कि हमारा माइंड, किसी का माइंड मैथ में तेज है, किसी का माइंड इंग्लिश में तेज है। तो मनुष्य जो है अपने संसार के सभी मस्तिष्क की सीमाओं के अनुसार ही समझ पाएगा। Our knowledge is completely shaped by the structure of our mind. We cannot know reality exactly as it is thinking itself. कि हो क्या रहा है। इसको किसने लिखा था, इमैनुअल कांट, एक आदमी था मेरे बच्चे। ये क्विट दी गई थी कि इस बंदे का नाम था इमैनुअल। मैं आपको बता देता हूं, इमैनुअल कांट इस बंदे का नाम था। और इस बंदे ने ये थ्योरी दी थी कि आदमी का जो दिमाग है, वो अपनी सीमाओं के अनुसार ही समझ सकता है। तो इमैनुअल कांट के नाम पे एक वर्ड आया जिसे हम बोलते हैं कांटियनिज्म। कांटियनिज्म का मतलब क्या होता है, जहां पर आदमी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है बेटा, और लेवल नो डाउट बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। तो यहां पर बेटा सिंपल सा, आज की वाकया आप देख के डर तो नहीं लग रहा, अगर लग रहा है तो छोड़ के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सीखना चाहते हो तो सीखो, भागो मत उस चीज से। इमैनुअल कांट ने, एक फिलोसफर था, उसने थ्योरी दी थी कि आदमी का दिमाग अपनी सीमाओं के अनुसार ही समझ सकता है, जितना उसकी माइंड की सीमा होगी। तो यहां पर वो इमैनुअल कांट के नाम पे यहां पर एक वर्ड आ गया, कैंटियनिज्म। कैंटियनिज्म थ्योरी क्या होती है,
वर्ड आ गया। अब एक थ्योरी है मेरे बच्चे, इंपेरिसिज्म। इंपेरिसिज्म क्या होता है? नॉलेज जो आती है वो एक्सपीरियंस से आती है। अब मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं बात बोलूं इम्पेरिसिज्म, इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज कहां से आती है बेटा? चलो आप बताओ। अगर प्रैक्टिकली इस बात को समझोगे तो नॉलेज कम्स थ्रू एक्सपीरियंस। अब नॉलेज मेरे बेटे कैसे आती है? नॉलेज कम्स थ्रू एक्सपीरियंस। तो मेरे बेटे, अगर आप किसी भी चीज को गेन कर रहे हो तो उस प्रोसेस को, उस थ्योरी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? इंपेरिज्म। इंपेरिज्म का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? जो नॉलेज हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। फिर एक वर्ड आता है मेरे बच्चे, फिनोमिनलिज्म। अब फिनोमिनलिज्म फिनोमिना से होता है, जहां पर फिनोमिना नोन जाना जाता है। फिनोमिना, ये वर्ड तुम्हें पता है ना? फिनोमिनन, फिनोमिना। ओनली फिनोमिना कैन बी नोन। इसे छोड़ दो, इसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये छोड़ दो, इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। अगला वर्ड आएगा आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या होता है? रियलिटी इज फंडामेंटली मेंटल और बेस्ड ऑन आइडियाज। मतलब रियलिटी, आइडियलिज्म क्या होता है, सॉरी, जो रियलिटी है, ठीक है, जो रियलिटी है मेरे बेटे, वो बेस्ड ऑन किस पे है? आइडियाज पे है। आइडियाज पे है, फंडामेंटल पे है, बेस पे है। तो ये वर्ड मेरे बेटे यहां पर आ गया। तो कभी ये वन वर्ड में आ जाए ना तो भागना मत। ये श्योरिटी के बहुत सारे बच्चे भागेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं। लेकिन साइकोलॉजिकल अगर ये वर्ड नजर आ गया तो आपको समझ आ जाएगा कि आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट वर्ड, ये सेम क्वेश्चन वही है, उस तरह का वर्ड है। इसमें भी वही लाइन बोली गई है जो नॉलेज को और साइकोलॉजिकल फिनोमिना को लेकर बोली गई है। मेरे बेटे इस सवाल को ध्यान से पढ़ना। ये कहना क्या चाहता है? विच टर्म रेफर्स टू द साइकोलॉजिकल फिनोमिना। यहां से पढ़ना मेरे बच्चे, कौन सी टर्म यहां पर रेफर की गई है एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना इन विच, जिसमें लोग, पीपल आर मोर लाइकली टू कमिट अनएथिकल एक्ट, जिसमें लोग, बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं व्हेन दे फील देयर एक्शंस आर नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड, और वो ये समझते हैं कि उनके काम को कोई नहीं देख रहा है। भीड़ या गुमनामी में व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान भूलकर गलत कार्य करता है। When individuals lose their sense of personal identity in a crowd or anonymous situation and become more likely to behave irresponsibly or unethically, जब आदमी गलत काम करना शुरू कर देता है और उसे पता ही नहीं चलता कि वो गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो भीड़ में, गुमनामी में खो जाता है। कुछ लाइक्स के लिए गलत काम करते हैं, कुछ व्यूज के लिए गलत काम करते हैं, कोई नाली में जाके लौटता है, कोई गोबर खा रहा है, कोई गू खा रहा है तो गलत काम ना, है तो गलत काम ना। लेकिन एथिकली, रिस्पॉन्सिबली, अनएथिकली वो गलत कहीं ना कहीं मेरे बेटे कर रहा है। तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा आप बताओ? उसे लगता है कि यार हर आदमी ना मेरी तारीफ कर रहा है, हर आदमी देख के खुश हो रहा है, एग्जैक्टली उसको क्या बोला जाएगा? अब ये वर्ड तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन अगर इस वर्ड को देखा जाए तो मेरे बच्चे, ये हो गया इंडिविजुएशन। डी इंडिविजुएशन। अब डी इंडिविजुएशन का मतलब एग्जैक्टली मैंने बता दिया। डी इंडिविजुएशन का मतलब क्या होता है? जब एक आदमी, इंडिविजुअल आदमी अपने रास्ते से भटक जाता है और उसे पता नहीं चल पाता कि वो क्या कर पा रहा है। तो डी इंडिविजुएशन का मतलब होता है मेरे बच्चे, जो आदमी ये जानता है कि वो गलत काम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, लूज देयर सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। इसको सिंपल शब्दों में बताऊं मेरे बेटे, लूज देयर पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी, दिस इज द मेन वर्ड। ये है इसका एक्सेप्टेंस। अब अगला है कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसका मतलब जब मानसिक मानसिक युद्ध चल रहा हो आपके दिमाग में, मेंटल डिस्कम्फर्ट है आपके। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है बच्चे, मेंटली फाइट कर रहे हो अपन, मेंटल डिस्कम्फर्ट जिसको बोलते हैं मेरे बेटे, तो इसको बोलते हैं मेंटल डिस्कम्फर्ट। ये वर्ड आ जाएगा मेरे बेटे कॉग्निटिव। अगला आएगा सेल्फ जस्टिफिकेशन, जहां पर आप खुद ही एक्सक्यूज दे रहे हो कि यार आपने गलत काम को किया, अरे मेरे तो टट्टी खाना सही है, गोबर खाना सही है। मेरे बेटे इसका मतलब क्या होता है? जहां पर सेल्फ जस्टिफिकेशन देते हो, गिविंग एक्सक्यूजेस टू डिफेंड वंस रॉन्ग एक्शन। इसका मीनिंग हो जाएगा मेरे बेटे, गिविंग excuses for wrong action। मेरे बेटे ये वाला वर्ड। और अगला है मोरल डिसएंगेजमेंट। अब मोरल डिसएंगेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है? कैसे कप्तान जी? ठीक है, नैतिक जिम्मेदारी से भटकना, इग्नोर और डिस्कनेक्ट मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे बोलते हैं टू इग्नोर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
ये आ गया। दिस इज द मेन आंसर, द आंसर करते हैं, ठीक है। तो अगर सबकी अपनी अलग अलग मेरे बेटे सोच है और उस सोच के हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। नो डाउट 1 घंटे का पता ही नहीं चला मेरे बच्चे। इडियम्स एंड फ्रेजेस है, बहुत ध्यान से देखना। वर्ड है नो विच वे द विंड ब्लो, जानो कि हवा किस तरफ बह रही है। आंसर समझना बच्चे, ये कहता है नो विच वे द विंड ब्लोस, नया इडियम्स एंड फ्रेजेस है। अब इसके लिए सही जवाब पढ़िए, बी अनसर्टेन अबाउट चॉइसेस। अनसर्टेन कैसे, जब आपको पता है कि हवा किस तरफ बह रही है तो आप अनसर्टेन तो नहीं हो सकते। ऑप्शन को समझो मेरे बच्चे, बी अवेयर ऑफ पब्लिक ओपिनियन और ट्रेंड, एक बार को कह सकते हैं। इसके अलावा सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन या एस्केप डेंजर, बाल बाल बचना। अब इसका एक हिंदी, समय की नजाकत को समझना। अगर मैं इस वर्ड को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं तो मेरे बच्चे इसका एग्जैक्ट मीनिंग है समय की नजाकत को समझना। मेरे बेटे ये इसका राइट आंसर, ठीक है। समय की नजाकत को समझना, दिस इज द मेन आंसर। तो नो विच वे द विंड ब्लोज, ये तो आप पढ़ के भी बता दोगे ना मेरे बच्चे। तो आंसर बी अवेयर ऑफ पब्लिक ओपिनियन और ट्रेंड, ये ट्रेंड में आजकल चल क्या रहा है, दिस इज द मेन वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बेटा, अगला है थ्रो डाउन द गाउंटलेट, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। एक इसका एक वर्ड और है मेरे बच्चे, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। अगर मेरे बच्चे अगर इसको और समझना हो तो इसको देखिए, टू टेक द बुल, टेक द बुल बाय हॉर्न्स, इसका मतलब क्या होता है, चुनौती का सामना करना, एक्सेप्ट द चैलेंज, टू ओपनली चैलेंज समवन, खुली चुनौती देना। जैसे मिडिवल टाइम से नाइट थ्रू डाउन द ग्लव, एक वर्ड सुना होगा, थ्रू डाउन द ग्लव, गाउंटलेट। आप मेरी बात समझ रहे हो, थ्रो डाउन द ग्लव का मतलब भी क्या होता है मेरे बच्चे, चैलेंज देना। यही तो वर्ड आ गया मेरे बच्चे। तो थ्रो डाउन द गाउंटलेट कह लो या ग्लव्स भी कह सकते हो मेरे बेटे, ये वाला वर्ड भी आ जाएगा। तो मेरे बेटे क्या आएगा, सीधा सीधा इशू अ चैलेंज, दिस इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो ये वर्ड है। चलो मेरे बच्चे, अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है स्टील ए मार्च ऑन समवन। ये वर्ड मैंने बताया मेरे बच्चे, स्टील ए मार्च ऑन समवन। इस इडियम्स को सोचो एक बार। ऑप्शंस है इमिटेट समवन्स टैक्टिक्स, इमिटेट का मतलब कॉपी करना, विन बाय चीटिंग, जीतना लेकिन बेईमानी करके, गेन एन एडवांटेज सीक्रेटली। अब इसका एक वर्ड मैं बता देता हूं। अब यहां से मेरे बच्चे ए डार्क हॉर्स, आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने मेरे बेटे सुना ये वाला वर्ड, ए डार्क हॉर्स। अब इस डार्क हॉर्स का मीनिंग मेरे बेटे क्या होता है, ईमानदारी से बताना। अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूं मेरे बच्चे, डार्क हॉर्स का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा बेटा। डार्क हॉर्स का मतलब होता है मेरे बच्चे छुपा रुस्तम, जो आदमी चुपचाप धीरे 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 आगे बढ़ता रहता है। दैट मीन्स जो टू गेन एडवांटेज ओवर समवन विदाउट देम रियलाइजिंग इट, किसी पे हावी हो जाना, ठीक है। तो मेरे बच्चे विन बाय चीटिंग नहीं होगा, गेन एन एडवांटेज सीक्रेटली, चुपचाप आगे बढ़ते रहना, दूसरों को मत बताना। तो ही इज ए डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड विनर मेरे बच्चे, ये वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड विनर आपने ये वर्ड सुना होगा, तो ये वर्ड भी पेपर में आएगा। क्या ये हो गया, सेम ही। अब अगला सवाल आपके अंदर मेरे बच्चे, यहां पर वर्ड है गैरुलस। आपको ना गैरुलस का एक सिनो मतलब एक एग्जैक्टली करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इसका सिनोनिम्स तो मैं बता दूंगा, बातूनी होता है, ठीक है, एक्सेसिव, टॉकेटिव, स्पेशली और ट्रिवियल मैटर्स। मेरे बच्चे वन वर्ड भी हो गया और करेक्ट स्पेलिंग भी पूछ ली उसने। एक्सेसिव, टॉकेटिव, स्पेशली अबाउट ट्रिवियल मैटर, छोटी बात है, बहुत ज्यादा बकवास करना। तो गैरुलस की सही स्पेलिंग मेरे बेटे क्या होगी, फिर मैं आपको सिनोनिम्स बताता हूँ। गैरुलस जब आप लिखना चाहोगे तो सबसे पहले गैरू लिखो, GARRU। सबसे पहले आप लिखो गैरू, GARRU, फिर लस। तो मेरे बेटे इसको पूरा करने के लिए गैरुलस वर्ड आ जाएगा, GARRULLUS नहीं, GARR इसमें नहीं था, GARR इसमें नहीं था, आंसर क्या आ गया, गैरुलस। अब इस गैरुलस के सिनोनिम्स कमेंट में एक बार जरूर बताना सभी के सभी। मेरे बच्चे इसको हिंदी में बोलते हैं बातूनी, जो आदमी बहुत ज्यादा बात करता है। तो इसको जनरली मेरे बेटे यहाँ पर हम सिंपली क्या बोलते हैं, टॉकेटिव, ये वाला वर्ड आ जाएगा। इसी को मेरे बेटे हम क्या बोलते हैं, चटी, यही वाला वर्ड आ जाएगा। इसी को मेरे बेटे हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, लॉकिज्म, इसका मतलब बात, वर्बोस, वर्डी आप लिख सकते हो मेरे बेटे। ये वाला वर्ड भी यहाँ पर आ गया, वर्डी आ गया। यहाँ पर भी मेरे बेटे एक शब्द इस्तेमाल हो गया और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्बोस बोलते हैं, जो बात नहीं होता है, ठीक है। अपोजिट में अगर इसकी बात करूंगा तो अपोजिट में मेरे बच्चे
यहाँ पर मैं इसके सिनोनिम्स तो आपको बता ही दूं एक बार को, कोई इशू नहीं बेटा, पढ़ लो, ठीक है। कमेंट पे ध्यान ज्यादा मत दिया करो, ठीक है। अगर मैं इसके अपोजिट की बात करता हूँ तो अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू उसका, जो आदमी कम बोलता है, ठीक है। कम बोलने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, रेटिसेंट, रेटिसेंट कह सकते हो। इसके लिए मेरे बेटे रिजर्व्ड एक वर्ड आपने सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा आपने इंट्रोवर्ट, आपने ये भी मेरे बेटे सुना होगा इंट्रोवर्ट। और इसी का अपोजिट एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो ये मेरे बेटे क्या हो गया, कम बोलना। तो पेपर में जैसा वो पूछेगा वैसे वैसे आप लिखो, चले जाओ आंसर। कोई डाउट बेटा? नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड है रिकाल्सिट्रेंट। ये वर्ड भी मैंने बताया हुआ, रिकाल्सिट्रेंट। अब मेरे बेटे इसका मतलब होता है जिद्दी। ये वर्ड कई बार आ चुका है, लिखा हुआ है स्टबर्न रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी। इस वर्ड को मेरे बच्चे हिंदी में कहते हैं जिद्दी। अब रिकाल्स कैसे लिखोगे, री प्लस कॉल्स, लिखो ना, रिकाल्सी, रिकाल्सी ट्रेंट, ये वर्ड आ जाएगा। रिकाल्सी प्लस ट्रेंट, TRANT, बस बनाना शुरू कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब इस वर्ड की बात करेंगे, रिकाल्सी, रिकाल्सी गलत, रिकाल गलत, रिकाल्सी ट्रेंट, TRANT, RECALCI, RECALCI, RACLCI, TRANT, सही तो है लगभग दोनों दोनों, क्या दिक्कत आ गई? अच्छा यहाँ आर आई था, ये आंसर क्या गया दिस वन, रिकाल्सिट्रेंट। इसका मतलब मेरे बच्चे, तो आप इसको बनाओ, रिकाल्सिट्रेंट। इसका मतलब मेरे बेटे यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा क्या आ गया, जिद्दी। अब जिद्दी के लिए मेरे बेटे आप क्या क्या लिख सकते हो, एडामेंट कर सकते हो, ऑब्स्टिनेट कर सकते हो, ठीक है। एडामेंट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट कर सकते हो, ये वाला वर्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे बेटे हेड स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, यस और नो। आप ये वाला शब्द भी कर सकते हो। तो वर्ड है वो क्या आपके, नो डाउट नए वर्ड है, ठीक है। आपसे एक बात पूछनी, जिसका बीपी डेली गिर जाता है उसको क्या करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, बात खत्म कर, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये थी आपकी वोकैब की क्लास, नो डाउट बहुत अच्छी क्लास मैंने पढ़ाई। आज की वोकैब जो मैंने आप लोगों को कराई, लिटरली आउट ऑफ द नोट बॉक्स थी। तो आपको क्या करना है, सारी वोकैब मेरे बेटे आपको लिखनी है। इसके बाद 3 क्वेश्चंस आपको मैं घर के लिए दे रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन मेरे बेटे आपको घर के लिए करने होंगे, इसमें स्पेलिंग एरर और वन वर्ड्स भी हैं। ये टेस्ट जो फ्राइडे को होता है ना, जनरली बहुत अच्छा होता है बेटा। अगर क्लास आपको बहुत अच्छी लगी ना, कमेंट में बता के जरूर जाना कि सर आज की क्लास सच में बहुत अच्छी रही। और हाँ, ऐसा प्यार अपना बना के रखना, ऐसे टेस्ट हर फ्राइडे को आपके पास आएंगे जो 2026 में आप लोगों के सिलेक्शन को पक्का कराएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद, बाय बाय बच्चों।